ओम श्रीकृष्णाय नमः गुरे देवताय नमः। ओम सरस्वती देवी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री गौरीभ्याम नमः। पंचमुखे कार्तिकेय देवताय नमः। ओम श्री हिम श्री महालक्ष्मी चागर सभ्याम नमः। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम बृहस्पति वागनाधिपति ओम बृहस्पति वागनाधिपति ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम विष्णुचिभ्याम नमः। शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः। राम रामेत रामेत रमे नमः सहस्त्रनाम तत्तुलसीनाम नाम रामे राम रामेत रामेत मनु में सहस्त्रनाम तत्तुलसीनाम नाम रामे राम रामेत रामेत मनु में। श्री राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरे जुग पाने। रिप के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके एक बारी द्वारा लंका बाके चारि द्वारा कही विधि लागे करहूं विचारा। जब शत्रुओं के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुला और कहा लंका के 4 बड़े निकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए कि उस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेस विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुल भूषण। कर विचार दिन तिन मंत्र प्रणामाचार्य अनि कपि कटक बनावा। तब वानरा सुग्रीव ऋषिपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चय किया। बानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन है जो तब सकल बोली तब लीन है। प्रभु प्रताप कही सब समझाए सुनि कभी सिंहनाद करिधाए। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए थे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब योद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जन करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नामहि गई गिरी शिखर और वीर सब धामहि। गरजई तरजई भालु कपीसा जय रघुबीर कौशलाधीसा। यह हर्षित होकर श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर से लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल्या से रघुवीर जी जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते हैं और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका प्रभु प्रताप कभी चले असंका। घटा टोप करी चहुदिस घेरी मुखई निशान बजावई भेरी। लंका के अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर लेकर मुंह से ही ढके और भेरी बजाने लगे। जय ति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। गरजय सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव। महान बल की सीमा से बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, बानर सुग्रीव की जय हो ऐसे गर्जना करने लगे। लंका भयों कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी। देखो वर्णन कैरे टिटाई बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा बानरों की टिटाई तो देखी। वह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कि इस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस गई अट्ठास सठ कीना ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुबट सकल चारु दिशि जाहो धरि धरि भालु कीस सब खाहो। उमा राम नहीं अस अभिमाना जिमि टिट्टिव खग सोत उताना। और बोला है वीरों सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं हे उमा रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सो मांगे कही कर भिंड पाल कर सांगे। तो मर मुदर परसु प्रचन्ना सोल कृपान पर गिरिखंडा। आज्ञा मांग करो हाथों में उत्तम भिंडपाल सांगी तोमर मुद्र प्रचंड फरसे सोल
दुधारी तलवार परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणो पाल निकर निहारी, धामई सठ खग मांस आहारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सोझा, तिमि धाये मनु जादे अबूझा। जैसे मोर मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सोचता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धरे, जातु धान बलबीर। कोट कंगोरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान रणवीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगोरे पर चढ़ गए। कोट कंगोरन सोहै कैसे से, मेरु के सुंगति जनधन घन जैसे वैसे। बाजै ढोल निशान जुझाऊ, सुनी ध्वनि होई भटिन मन चाऊ। वे परकोटे कंगोरों पर जैसे कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझारू ढील और ढके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में चाव होता है। बाज नहीं भेरी न फिरी अपारा, सुनि कादरे उरे जाहि दरारा। देखने जाई कपिन के ठट्ठा, अति विशाल तनु भाटु सुबट्टा भालु सुबट्टा। अगणित नफों से और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालू के उद्धट समूह देखे। धामे गनिन अवघट घाटा, पर्वत ठोर करई गई पाटा। कटकटाहे कोटिन भट गरजई, दसन ओठ काटई अधिक तरजई। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, औखट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओट काटते हैं और खूब डपटते हैं। उत रामन इत राम दोहाए, जयत जयत जय परी लहराए। निश्चर शिखर समूह दहावई, कोरि धरई कपि फेरि चलावई। उधर रावण की और उधर श्री रामचंद्र की दोहाई बोली जा रही। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कोट कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर फेंकते हैं। धरिकूदर कंड प्रचंड मरकट, भालु गढ़ पर डारहि। झपटहि चरण गहि पटक मही, भजे चलत बहुरि पछारहि। अधि तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकि गढ़ि चढ़ी गए। कभी भालु चढ़ी बंदरन, जहाँ तहाँ राम जस गावत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े लेकर किले पर ढालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग जाते हैं, फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। एक निश्चर गई पुनि कपि चले पर आए, ऊपर आप हेठ बटे गिरहि धरनी पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले, ऊपर आए और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूझा, मर दही निश्चर सुबट पर होता। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री रामचंद्र के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पर आई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयों पुर भारी, रोमई बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे ओर की ओर हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरों में बड़ी भारी हाहाकार मच गई। बालक स्त्रियां रोगी और असमर्थता कारण रोने लगे। सब मिल दे ही राम नहीं गारी, राज करते ही मृत्यु हकारी। निज दल विचल सुनीत ही काना, गिरे सुभट लोम केसरी साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे। राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया है।
रावण जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना, सर्व सुखाए भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ दिखाकर भागता हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वर्ग भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किया, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करि सुवट लजाने, सन्मुख मनन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले, और रण में सम्मुख योद्धा करते हुए मरने में ही वीर की शोभा होती है, यह सोचकर उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुवट सब, भिरहि पचारि पचान, व्याकुल किए भालु कपि, परिगति सोल निमार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब भी ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परियों और त्रिशूलों से मार मार कर सब लीच वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हूँ आगे, को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नलनील और द्विविद कहाँ है। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाथ तह करें लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी जब अपने दल को विकल हुआ, भयभीत हुआ सुना, तो उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ का युद्ध कर चल रहा था। वह द्वार टूट नहीं रहा था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तने मन भाति क्रोधा, गर्जं प्रबल काल समझोधा, कोद लंक गढ़ ऊपर आवा, गए गिरि मेघनाथ कहु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गिरे और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंज मुरत सारथी निपाता, ताहि ताहि हृदय महु मार सिलाता, दूसरे सुत विकलते ही जाना, चंदन घाली तुरंत ग्रह आना। तब तो रथ तोड़ डाला और सारथी को मार गिराया, मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुते, गढ़ पर गयो अकेल, रण बाकुरा बाल सुते, तरक चढ़े कभी खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान ने किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाकुरे बाल पुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध बुरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उरि अंतर, रावण भवन चले दो ढाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री रामचंद्र की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गई भवन ढावा, देख निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगे और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपि लीला करि तिनहि निडरावहि, रामचंद्र कर सुजस सुनावहि, पुनि कर गई कंचन के खंबा, कहनि करूं उत्पात आरंभा। बानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परे रिपु कटक बंझारी, लागे मर्दे भुजबल भारी, काहुई लाल चपेटन केहू, भजऊ न रामहि सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र की नहीं बचते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्दही तोर चलावही मुन, राम ने आगे परहिते जन फूटे दधिखंड। एक के दूसरे से अपसल डालते हैं, सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों।
महा महा मुखिया जे पावै ते पद गई प्रभु पास चलावै कहूँ विभीषण तिनके नामा दे देत राम तिनहु निज धामा खल मन जात जामे सद भोगी पावै गति जो जाचत जोगी उमा राम मृदु छित करुणा कर बयर भाव सुमिरत मही निश्चर देहि परम गति सो जई जानी अस कृपाल को कहूँ भवानी अस प्रभु सुनि न भजई भ्रम त्यागी नर मति मंद ते परम अभागे अंगद अरोहन मंत प्रवेशा कीन दुर्ग अस कह अवधेशा लंका दव कवि सोहई कैसे मथई सिंधु दो मंदर जैसे भुज बल रिपुदल दल बली देख दिवस कर आनंद कूदे जुगल विगत श्रम आए जहां भगवन। जिन बड़े बड़े मूर्खियों को पकड़ पाते हैं उनको पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके साथ बतलाते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी तुच्छ राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं उमा श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी कहो तो ऐसे कृपालु कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते हैं वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रुओं की सेना को कुचलकर मचलकर फिर दिनकर अंत होना देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़ते हैं और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। बोल सियावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो नायक बलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कान्हे मोज जनेऊ साजे शंकर सवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगमंदन विद्यामान गुणी अति चातुर राम काज करबे को अतु पवित्र सुबे को रसिया राम लखन सीता वसिया सुजुनोद्र से दिखावा विकट रूप धर लंकेश लावा भीम रूप धर सुसुमारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उल्लाहे रघुपति कीन बहुत बढ़ाई तुम अम्बरी बते सम्माई सास बदन तुम जस गावे अस कैसी पद करने लगावे संकातिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जमकुए दिपाल जहाँ ते कोविद कह सके कहाँ ते तुम कत्न कीना राम मिला राजपत दीना दोनों मंत्र भी सन्माना लंकेश्वर भैसव जगदाना जो सतु ब्रह्मानो लीलता मधु जानो प्रमंत्रिका मेल कुमाही जलंगे चन्नाही दुर्गम का जगत के जेते सुगम गट उमरते ते राम द्वारे तुम खुआरे होत रंग का वीर बेसारे सब सुखलाय तुम्हारे सन्ना तुम चका गुडेना आपन दे समारो आपे चलो खाक टिकापे भूत प्रसाद संगनिया में महाबीज नाम सलामे नासे सपेरा जो पते अंतर मन पीरा संकटेन मन सलामे मन का वचन ध्यान जलावे सपन प्रभु श्री राजा का सकल तुम साजा और मनुष्य करावे सोई अमृत जन प्रभावे चार दुखता तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत विचारा सत्संग तुम खुआरे असुंग नन नाम डलारे अष्ट तेरा उन्नत के दाता हसपति जान की माता राम सैन दोने वसा सह और अकबर की आशा तोड़े में जन नाम पावे जनन का दुख सुनावे अंतकल लघु बजाई झांझन मरबत कई और दुता चितन रहे मसी सरस करे संगठन में दसपीरा जो सुमन मरबीरा जे जे हनुमान साईं कृपा करो गुरुदेव बनाए जो सतबार पर कोई जिते मन मास कोई जो ये पढ़े मन चालीसा हो सिद्धि सा गौरीसा तुलसीदास तुलसीदास की जनात मटरा पौंदे संगठन मंगलमत रूप रामकर सीता से देवस्त्र भूप बोल सियावल रामचंद्र की जय ओमपति महादेव की जय। राम रामेत रामेत रमे रामे मनो में सहस्राम तत्व नाम नाम राम रामेत रामेत रमे मनो में सहस्राम